नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूतारं विमिलाणं नाणदंशने मयाणं तिलोयसयाराणं रमोसिया शव्यसिद्धारम् त्याग दिए जो सारे जग को उन अरिहंतों को हो नमन। नाश किए जो अष्ट कर्म को उन सिद्धों को करूं नमन। छत्तीस पच्चीस गुण के धारी सूरी पाठक जन को नमन। ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर सर्व साधु को करूं नमन। सर्व साधु को करूं नमन। सर्व साधु को करूं नमन। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानी की। जय बोलिए देवादिदेव एक हजाराठ श्री नेमिनाथ भगवानी की। जय बोलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। जय बोलिए निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के। जय बोलिए उपसर्ग विजेता गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के। जय बोलिए अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के। जैन धर्म की जय। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु के पीछे गुरु को छोड़ बैठे, लेकिन गुरु को अंतस में बैठालना है तो गुरूर को छोड़ना पड़ेगा। और जब जब गुरूर है तब तक गुरु बनने वाला नहीं, दिखने वाला नहीं और बनने वाले भी नहीं हो। चाहे गुरु के प्रति गुरूर रखो, चाहे गुरूर होकर के गुरु को देखो, कल्याण नहीं है। कहा जाता है कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। अरे गुरु का नाम जपना ही शिष्य के लिए उसके उत्थान का कारण है, उसके कल्याण का कारण है। लेकिन कौन से गुरु का नाम लेना है? जो गुरु स्वयं पंचाचार का पालन कर रहा है, स्वयं कल्याण के मार्ग पर चल रहा है, जिसके पास 10 धर्म है, रत्नत्रय है, जिसके पास परिग्रह भी नहीं हो, विषयाशा वसा तीर्थो निरारंभो परिग्रह और ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सब प्रशस्ते। जो आरंभ सारंभ से दूर रहता हो और सबके हित मित प्रिय कल्याण के लिए अपने वचन अपनी चर्या का पालन करता हो, जिसमें स्वयं का कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो सके। लेकिन गुरु का शिष्य बनना या गुरु का भक्त बनना, जो कहा जाए कि गुरु उपासती, गुरु का उपासना करना, गुरु के निकट रहने से कल्याण नहीं है, बल्कि गुरु आज्ञा के साथ रहना। नहीं तो निकट रहने से कोई कल्याण जरूरी नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि गुरु के निकट वही रहता है जो गुरु की आज्ञा में चलता है। भले ही शिष्य हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन कर रहा है, जिन शासन के आगम के अनुसार चल रहा है, वही शिष्य दूर होने पर भी गुरु के अधिक निकट है। और जो शिष्य निकट है लेकिन गुरु आज्ञा से दूर चल रहा है, गुरु की अवहेलना करके चल रहा है, वह शिष्य पास होते हुए भी कई भवसागर दूर है। गुरु की नजर में उतरना और गुरु की नजर से उतरना बहुत अंतर है।
एक दृष्टांत आता है कि जब हनुमान जी सेतु बांध रहे थे और सेतु बांधते अपने मित्र गण से कहते हैं चलो भाई इस समुद्र को बांधना है, पुल बांधना है, लंका तक की अपनी रास्ता मार्ग तय बनाना है। सभी वानर सेना जिनसे जितना बल था तो उस बल के हिसाब से शिलाओं को उठाते उसमें अपने गुरु का नाम लिखते थे, अपने प्रभु का नाम लिखते जा रहे थे। और भक्ति और आस्था के प्रति देखिए एक एक शिला को उठा करके पानी में फेंकते, वो सारी शिला पानी में फूल की तरह उतरा रही थी। पानी पे पत्थर उतरा रहा है, बड़ा अचंभव है। लेकिन ये अचंभव किसके बल पे देखने को मिला, ये अतिशय किसके बल पे है? एक शिष्य को गुरु के प्रति आस्था जब होती है तो असंभव कार्य भी संभवमय हो जाता है। अब रामचंद्र जी बैठे हैं लक्ष्मण के साथ, वो सोच रहे हैं कि हे हनुमान ये क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं उठाकर ऐसे फेंके जा रहे हो जैसे फूल हो। क्या ये पत्थर नहीं, कोई कागज के टुकड़े हैं क्या? नहीं स्वामी, ये कागज के नहीं, ये बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, लोहे की तरह इन पे वजन है। लेकिन ये तो आपका आशीर्वाद है, आपका चमत्कार, आपकी महिमा है कि ये पत्थर पानी में भी तैर रहे हैं। रामचंद्र जी बोले कि इतने इतने से बंदर, इतनी इतनी सी सेना, छोटी छोटी की सेना जिन पे बल नहीं, वो सारे अपने सेवा में लगे हैं। और दूर से लक्ष्मण ने कहा देख भाई देखो ये क्या है, एक छोटा सा गिलहरी अपने मुख में छोटा सा कंकड़ ला करके उसमें डाल रही है, वो भी तैर रही है। रामचंद्र जी को शर्म महसूस हुई कि मैं इतना बड़ा बैठा हूँ और छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी सी सेना सारी पुल बांध रही है, और ये मेरे ही तो सहयोग कर रहे हैं, मेरा ही तो काम कर रहे हैं, मेरी ही तो सीता की खोज के लिए, सीता की मिलन कराने की काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ बैठा हूँ देख रहा हूँ, चलो मैं भी कुछ हाथ बटाऊं। अब बैठा नहीं जा रहा है। हनुमान जी बोले स्वामी आप बैठिए, आप चिंता मत करिए, पुल बंद जाएगा, आपको किस चीज की चिंता? आप स्वामी आप हो, आप हमारे गुरु, आप हमारे प्रभु हो, आप तो आज्ञा करिए, बस आपकी आज्ञा का पालन करना ही शिष्य का कर्तव्य है। आपकी आज्ञा का पा जाना ही शिष्य के लिए बड़ा उपहार है। ये तो हमारा सेवा करने का अवसर है कि मैं अपने गुरु के लिए, अपने प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूँ। ये आज मेरा जीवन धन्य हो रहा है, आज मेरा जीवन शुरू हुआ है कि मैं अपने गुरु के लिए, अपने प्रभु के लिए कुछ कर पा रहा हूं। एक गुरु से, एक रामचंद्र जी से सीता का मिलन कराने के लिए वो सारे भक्त कैसे उत्साहित हैं, कैसे भी हो सात समुंदर पार करा के गुरु का मिलन कराएंगे, प्रभु से मिलन कराएंगे। क्या हम ऐसा करते क्या? टीकम भैया, एक गुरु से एक शिष्य का मिलन करा देना, एक गुरु से गुरु के चरणों में मिलन कराना, तीर्थ बंदना करा देना, ये तो अपना सौभाग्य समझना कि ऐसा अवसर हमारे हाथ में मिल रहा है। बड़े पुण्यशाली वो शिष्य होते हैं, वो भक्त होते हैं जिनको ऐसे अपने गुरु के तीर्थ वंदना कराने का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने ले जाने का मौका मिलता है, उनके आहार विहार कराने का अवसर मिलता है। माँ घर बैठे तो हर कोई भोजन करा देता है, लेकिन उन जंगलों में भी अपने प्रभु व गुरु की सेवा करके उनकी चर्या का पालन करा देना, ये मत सोचना कि मेरी बदौलत हो रहा है। अरे ये सोचो कि तुम्हें यह उपहार रूप सेवा का मौका मिल रहा है। लोग समझते होंगे कि क्या इनके घर में खाने नहीं है, फ्री हैं इसलिए घूम रहे, महाराजों का बिहार करा रहे, गरीब के बच्चे छोड़ दो महाराजों के साथ, इनकी कौन कमाई है, कौन घर द्वार है, इनको कुछ दिखता नहीं इसलिए जाने दो। लेकिन माँ ये तुम कह जरूर रहे हो, लेकिन सत्य मानना कि सबसे ज्यादा पुण्य का उदय उन्हीं जीवों का है जो गुरुओं के और प्रभु के आगे आगे विहार कराते हैं। तुम इस जन्म में कितनी संपत्ति कमा पाओगे, घर गृहस्थी संभाल पाओगे? उन्होंने तो तीर्थंकर जैसे प्रकृति का हो सकता है कि भाव भी शुद्धि बढ़ जाए और गुरु के आशीर्वाद से चलते चलते कहो एक दिन वो स्वयं मुनि बन जाए। इतना ही नहीं, मुनि क्या महाराज, अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया टीकम भैया तो तीर्थंकर भी बन सकता है।
जब मुनिराज के आहार चर्या की अनुमोदना करने वाले त्रियंच उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हैं, उत्तम पद को प्राप्त कर सकते हैं, तो जो गुरुओं की सेवा में लगा है उनके भावों की, उनकी गतियों को सोचो क्या नहीं हो सकता है। जो मुनिराजों के आगे आगे ध्वज लेकर के जिन शासन का विहार कराता है उसे एक दिन तीर्थंकर के समोशरण का विहार कराने का अवसर मिलता है। जो आगे आगे चलकर के मुनिराजों के लिए आसन लगाता है, पाटे लगाता है और उनके धर्म सभा की व्यवस्था करता है, उसे एक दिन कुबेर बन करके समोशरण की रचना करने का अवसर प्राप्त होता है। ये मत सोचना कि बुला लो 4 आदमी, वो व्यवस्था कर देंगे, पाटे लगा देंगे। लगा दो, एक तो लड़का चले जाएगा महाराज जी के पाटे उठाते धरता रहेगा, एक गाड़ी लगा दो, 2 लेबर लगा दो, खाना बनाते चले जाएंगे। अरे वो पाटे उठाने वाले जिन्हें तुम बच्चे समझ रहे हो, तुम भले ही यहाँ किस अभिमान में बैठे हो, ये उनका अवसर पुण्य उदय है कि 3 लोक की मुद्राधारी मुनिराजों के लिए उन्हें आसन लगाने का अवसर मिल रहा है। जो सौभाग्य हमारे हाथ में था, हमने अभिमान में बैठ करके अपना मौका किसे छोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर के आगे कल्प वृक्ष लगा है, उस वृक्ष को उखाड़ के कहीं हम धतूरे का वृक्ष तो नहीं लगा रहे हैं। जो मौका हमें मिला है, नहीं तब पारस भैया सोचे महाराज हमारे मंदिर में पुजारी है, हम उसको भेज देंगे, वो झंडा लेके आगे चलेगा। अरे पारस भैया सोचो कि जो राष्ट्रीय एक झंडा होता है, जो राष्ट्रीय झंडा लेके आगे चलता है, बड़ा गर्व गौरव करता है कि मेरे हाथ में राष्ट्रीय ध्वजा है। फिर सोचो तुम्हारे जिन शासन का ध्वजा जिसे जो तुम्हारे हाथ से लहरनी चाहिए, वो किसके हाथ में पकड़ा रहे हो। अरे उसका पुण्य, वो गरीब नहीं, गरीब तो तुम हो चुके हो क्योंकि तुम्हारी विवेक खो चुके हो। वो भले ही धन से गरीब है लेकिन पुण्य से इतना अमीर है कि उसे तुम्हें 3 लोग के जिन शासन का ध्वजा पकड़ने का मौका मिला है। हर किसी को नहीं मिलता। देखना भी 26 जनवरी आ रही है माँ, एक से एक बड़े बड़े अधिकारी सामने खड़े रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को ही ध्वजा लहराने को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता राष्ट्रीय ध्वजा फहराने को। रहे आप पारस तुम करोड़पति दान लगाने वाले, लगा देना तुम पूरे माइक की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, लेकिन ध्वजा कौन लहराता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े पुण्यशाली को मिलता है माँ। जब एक पुण्यशाली अपने गर्व गौरव करता है कि आज मेरे हाथ में राष्ट्रीय ध्वजा फहराने का मौका मिला है, ऐसे पारस भैया गौरव करो। जब भी तुम्हारे नगर में साधु संत आए या तुम्हारा कोई जुलूस निकले तो बड़े गर्व के साथ सामने आओ कि ये ध्वजा लेके हम चलेंगे, किसी के नौकर के हाथ में नहीं थमाएंगे। गर्व करो, ये ध्वजा है, शर्म मत करो। मत करो शर्म में कि ये ध्वजा कौन पकड़े, क्या हम गरीब थोड़ी है, पैसा दो, लड़के लगाओ, काम चलाओ। अरे गर्व करो कि हमें जिन शासन का क्या पकड़ने मिल रहा है। आगे आगे मौका मिलता है। अब हनुमान जी से श्री राम बोले कि नहीं भक्त, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान, मुझसे नहीं देखा जाता है। स्वामी कृपा करो, विश्वास मानिए, अगर आप एक भी पत्थर डालोगे और डूब गया तो हंसी हो जाएगी। कैसी हंसी हो जाएगी? तुम पत्थर फेंक रहे हो तो तुम्हारा तैरेगा और मैं फेंकूंगा तो पत्थर डूब जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं वही पत्थर उठाऊंगा जो तू पत्थर उठाएगा, मैं वहीं से पत्थर लाऊंगा जिस खदान से तू पत्थर ला रहा है। अरे स्वामी भले ही एक खदान का क्यों ना हो, अगर आप फेंकोगे तो पत्थर डूब जाएगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो स्वामी बार बार विनती करते हैं, आपकी हंसी मतलब मेरी हंसी, मैं अपने भगवान की अपने कानों से हंसी नहीं सुन सकता, अपने भगवान को लज्जित होते हुए इन आंखों से नहीं देखना चाहता। स्वामी निवेदन है, प्रार्थना है, आप बैठे रहिए, आप मत करिए। रामचंद्र जी ने माने, नहीं मैं तो एक पत्थर फेंक के देखूंगा कैसे डूबता है मेरा पत्थर। और रामचंद्र जी ने जब देखा कि सेना क्या लिख रही थी, पत्थर उड़ाते उसमें क्या नाम लिख रही थी? राम। अपने गुरु का नाम लिख रहे थे, अपने प्रभु का नाम लिख रहे थे। और उसने सोचा अरे इसमें तो मेरा ही नाम तो लिखा है, अपना नाम लिखने में क्या जा रहा है। और हनुमान रामचंद्र जी ने क्या किया, जबरदस्ती एक बानर से पत्थर छुड़ाया, कहा नहीं मैं ऐसे फेंकूंगा, और जैसे पत्थर समुद्र में डाला और पत्थर नीचे जाके
डूब गया। रामचंद्र जी कहते अभी उतराएगा, अभी उतराएगा, अभी उतराएगा। देखते देखते सब बंदर हंस रहे, स्वामी का पत्थर डूब गया, स्वामी का पत्थर डूब गया। अब हनुमान जी बोले स्वामी मान जाओ। अरे वो अभी उतराएगा, अरे नहीं उतराएगा स्वामी, वो डूब गया, डूब गया। ऐसा क्यों डूब गया, क्यों डूबा ये हनुमान, ये पत्थर मेरा क्यों नहीं ऊपर आया? उसने कहा स्वामी आप पहले विराजमान करिए, आप आसन उच्चासन ग्रहण करिए, क्योंकि गुरु खड़ा रहे तो शिष्य नहीं बैठ सकता। अब क्या गुरु तो खड़े रहे, शिष्य पहले बैठे मिलते, अगर गुरु सामने से आ जाए तो उठते भी नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं साधु रूपम समालोक्यम नाम मुंचित्यास आसनम तुया। जो शिष्य या जो भक्त अपने गुरु के आने पर आसन नहीं छोड़ता वो मिथ्या दृष्टि है और दुर्गति का बंद कर रहा है, अज्ञानी है, मूढ़ है। जो गुरु के आने पर उनका सम्मान न करे, उनका बहुमान न रखे, उनको विनय न करे, वो किस काम का शिष्य, किस काम की योग्यता, किस काम का शिक्षा। और ऐसे ही हुआ, रामचंद्र जी को बैठा ला स्वामी। अब रामचंद्र जी बोले पहले बताओ हनुमान ये हो कैसे गया? उसने कहा गुरु आप हम सभी के गुरु हो, 3 लोक के गुरु हो, आप इतना तो सोचो, हम आपसे बार बार निवेदन करें, कभी हम भक्तों की भी तो सुन लिया करो। जैसे ज्ञानी भैया कहते हैं महाराज सभी सुन तो लिया करो, जब हम आपसे बोल रहे हैं रुक जाओ मौसम खराब है, कभी कभी तो हमारी बात मान लिया करो। फिर ठंडी में निकलोगी, बारिश होगी, फिर कहाँ हम लोग भी तो परेशान होते हैं आपके पीछे, कहते हो ना। इसलिए गुरु को भी कभी भक्तों की मान लेना चाहिए, कभी मान लेना चाहिए, लेकिन गुरु को अपने जैसे बनाने का नहीं। गुरु के कदम पकड़ो तो ऐसे पकड़ो कि गुरु चलता जाए तो आगे बढ़ते जाओ, लेकिन पारस गुरु के ऐसे कदम मत पकड़ के बैठ जाना कि तुम भी ना चल पाओ, गुरु भी आगे ना बढ़ पाए। पकड़ो तो ऐसे कि वो चलता जाए और तुम पार होते जाओ। कहते हैं ना जब समुद्र पार करते हैं तो गाय की पूंछ पकड़ लो तो वो पार हो जाता है, और गाय की पूंछ पकड़ के ही तुम तान के रहोगे तो तुम पार होगे क्या? न गाय पार होगी न तुम पार होगे। हनुमान जी से पूछा कि बताओ हनुमान जी क्या बात है, सबके पत्थर तैर रहे हो, मेरा पत्थर डूब गया। स्वामी इसमें कौन सी बड़ी बात है, यही रीति है। अरे कौन सी रीति है? अरे स्वामी समझिए, भक्त के हाथ से प्रभु का नाम लिखकर अगर कुछ भी जाए तो वो डूब ही जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने गुरु का नाम लिखा है, बड़ी भक्ति और आस्था से छोड़ा है। लेकिन गुरु के हाथ से ही जो छूट जाए फिर वो कहाँ तैरेगा? तुम हमारे गुरु हो, तुम हमारे प्रभु, और गुरु और प्रभु के हाथ से छूटा हुआ इंसान कभी भाव सागर से पार नहीं हो सकता। स्वामी आपके हाथ से जो छूट गया मान लो डूब गया। इसलिए गुरु की नजरों में तो बचना, गुरु की नजरों में उतरना, लेकिन गुरु की नजरों से मत उतरना। काम ऐसा करो कि गुरु के चरणों में ही नहीं बल्कि उनके दिल में भी स्थान बना लो। और सच्चा गुरु होता है वो ये नहीं चाहता कि मेरा शिष्य मेरे जैसा बने। अब आप कहोगे ऐसा क्यों सोच रहे महाराज? हाँ, सच्चा गुरु कभी ये नहीं सोचता कि मेरा शिष्य मेरे जैसा बने, बल्कि हर गुरु ये चाहता है कि मेरा हर एक शिष्य सिद्ध अवस्था को प्राप्त करे। ये गुरु एक पत्थर को जब गढ़ करके सामने रखता है पारस भैया, तो ये नहीं सोचता कि हम इसे प्रतिष्ठा कर देंगे तो मुझे ही नमस्कार करना पड़ेगा, दुनिया मुझसे ज्यादा इसे पूजेगी, क्यों बनाए। नहीं, गुरु की दृष्टि रहती है जब एक पत्थर को भी अपने से ज्यादा पूज्य बना देता है तो फिर एक इंसान को भगवान बना दे तो कौन सी बात है। ये होती है सच्चे गुरु की पहचान। एक बाप सोच सकता है कि मेरा बेटा मेरी गद्दी संभाले, मेरा बेटा मेरा कारखाना संभाले, मेरा बेटा मेरे जैसा अमीर बने, लेकिन पिता की ये सोच हो सकती है, लेकिन गुरु की सोच यही होती है कि मेरा शिष्य मुझ जैसा नहीं बल्कि सिद्ध जैसा बने। उसे अपने पीछे नहीं चलाता बल्कि अपने आगे देखना चाहता है। ये है गुरु पास्ती कि गुरु के चरणों में जो रहेगा वही पाएगा, जो सेवा करेगा तो मेवा पाएगा।
एकलव्य ने क्या किया, पूरा जीवन समर्पण किया। गुरु ने उसे सारे राजकुमारों से अलग कर दिया कि नहीं, हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते, इन राज क्षत्रियों के बीच में तुम शूद्र को नहीं रख सकते हैं, तुम यहां से जाओ। लेकिन शिष्य ने अपना गुरु स्वीकार कर लिया। पारस, ऐसा नहीं कि आज अनुपम सागर जी ने नहीं देखा तो अब नहीं जाना महाराज जी पास। आज महाराज जी ने रिप्लाई नहीं दिया, आज महाराज जी ने हमें कोई वो नहीं किया, अब हम नहीं जाएंगे। काहे के महाराज जी हमें उन नए को देखते, हमें देखते नहीं। ये तो पैसे वालों का, अरे गुरु की दृष्टि में ना कोई पैसा वाला होता है, न अमीर न गरीब देखते हैं। और जो सच्चा गुरु होता है वो शिष्य के खानदान और पानदान देख के नहीं उसे खुश रहते हैं, बल्कि गुरु शिष्य की साधना और उसके त्याग तपस्या को देख के खुश होते हैं। अगर खानदान और पैसे से अगर शिष्यों को तौलते ना, तो कई कितने शिष्य हैं आचार्य भगवान के सामने जो करोड़ अरबपति घर छोड़ के आए हैं, और कई ऐसे शिष्य जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि में खानदान या पैसा नहीं बल्कि साधना दिखती है, त्याग तपस्या दिखता है। जिस शिष्य में समर्पण है, त्याग है, साधना है, उस शिष्य से गुरु हमेशा खुश रहते हैं। और गुरु को खुश करना है तो पैसों से या खान पान से मत करना। गुरु को खुश करना है तो अपनी साधना से, अपने समर्पण से, अपनी भक्ति से करो। क्योंकि जितना तप त्याग में आप आगे बढ़ोगे, गुरु उतना ही प्रसन्न आपसे रहेगा। क्यों? वो चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे आगे निकल रहा है, ये आज ये साधना कराइए, आज शिष्य सिद्ध बनने की साधना में सिद्ध हो रहा है। शिष्य बनने के लिए भी लघुता चाहिए, गुरु बनने के लिए भी लघुता चाहिए। एक शिष्यत्व गुण की लघुता होती है, एक गुरु पने की लघुता होती है। जब दोनों लघु लघु होते हैं, तो जब लघु लघु जब दो जोड़ जाते हैं तो वहां गुरु हो जाता है। जब छोटा आ प्लस छोटा आ होता है, जब दोनों आ आपसी मिल जाते हैं तो बड़ा आ हो जाता है। ये तो आपने पढ़ा होगा ना पारस, कि जहां माइनस माइनस होता है तो वहां जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वो भी माइनस, और जहां प्लस प्लस कर दे तो क्या होगा? देखना, छोटे छोटे जब मिलते हैं, जब दोनों में लघुता होती है तो वो ऊपर उठ जाता है। जितना लघु बनोगे, क्योंकि नीतिकार ने कहा है लघुता से प्रभुता मिले, जितने लघु होगे उतने ही आप बनोगे बड़े। अब ये नहीं कि हम अध्यक्ष हैं, हम मंत्री हैं तो हमारा पावर दिखना चाहिए। अरे तुम्हारा पावर तब दिखेगा जब तुम अपनी लघुता दिखाओगे। एक बॉल देखो माँ कितनी सॉफ्ट होती है, जितनी जम के नीचे पटकती है उतनी ऊपर उचकती है। ऐसे ही अपने दिल को इतना कोमल रखो, इतना साम्य बनाओ, तुम क्षमता लाओ कि अगर तुम्हें कोई नीचे दबाए तो तुम दब जाना, नीचे पटक जाना। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें नीचे पटकने के लिए नहीं पटका है, बल्कि ऊपर उठाने के लिए पटका है। गुरु अगर शिष्य को डांट रहा है, फटकार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो ये मत सोचना कि ये गुरु कैसा है, बल्कि ये गुरु इसलिए प्रताड़ित दबा रहा है ताकि ये फुटबॉल की तरह ऊपर उचक सके। गुरु पतंग भी होती है, लेकिन गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य पतंग बन के ना उड़े, पतंग बन के ना उड़े। लेकिन हर शिष्य यही कहता है मैं पतंग बनूं तो मेरी डोर गुरु के हाथ में हो, लेकिन गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य पतंग बन के ना उड़े, क्योंकि पतंग आसमान में उड़ेगा, मौसम खराब हुआ, पानी की बूंद गिरेगी, मेरी पतंग नीचे आ जाएगी। वो चाहता है कि मेरा शिष्य एरोप्लेन हेलीकॉप्टर बन के उठे, इतनी आसमान में ऊंचा उठे कि बारिश के ओले भी गिरे तो फिर भी नीचे ना गिरे, और अपने साथ में हजारों को भी ऊपर लेके चले। पतंग स्वयं उड़ती है, दूसरों को साथ में नहीं उड़ा पाएगी, लेकिन हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन स्वयं अपने बल पे उड़ती है। कई को लेकिन भूल मत जाना, भले ही हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन बन के उड़ना, लेकिन रिमोट गुरु के हाथ में होता है।
रिमोट तो गुरु के हाथ में होता है। बस अगर बनने के कभी उठने का स्वप्न मुकेश भैया उस सपने में आए तो यही भावना भावना कि हे गुरु, मुझे आप मेरा रिमोट अपने हाथ में रखना और मुझे हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन बना के ऊपर उठाना कि मैं हजारों को भी ऊपर ले जा सकूं और सबको ऊपर, ऐसा नहीं कि इनको ऊपर लेके जाना है। कि हमारे साथ कहने का मतलब कि मैं भी तरूं, लोगों को भी तार सकूं। जैसे आप मुझे तारण तरण नजर आ रहे हो, ऐसे मैं भी किसी के लिए तारण तरण बन सकूं, किसी का सहारा बन सकूं। उड़ती पतंग कोई भी काट सकता है, लेकिन एरोप्लेन कोई उतार सकता है कोई नहीं। जब गुरु चाहेगा, जहां चाहेगा वहीं उतरेगा, जहां चाहे वहीं से चलेगा। जितना उड़ना है उतना ही उड़ेगा, जितनी देर तक ऊपर रहना उतने तक रहेगा। इसलिए गुरु की ऐसी भक्ति करो कि निधत्ती निकाच जैसे कर्मों का क्षय हो जाता है। एक पापी अंजन को भी गुरु का सहारा मिला तो पापी अंजन निरंजन हो गया। तो मुकेश भैया, तो मुकेश से मुकेश सागर न बन पाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस गुरु कृपा होनी चाहिए। गुरु के प्रसाद से अच्छी अच्छी विद्या प्रसिद्ध हो जाती है, लेकिन होना चाहिए गुरु प्रसाद। गुरु भक्ति संजमेण्या तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नठ्यठिकम्मम जन्नम मरणम न पावंती। गुरु भक्ति करने से, गुरु भक्ति मतलब नहीं कि यहाँ तो गाना बजा रहे हो, खूब बजा रहे, हे गुरु शाह तेरा चेला बनूं मैं, और गुरु बिहार अकेले कर रहे, कोई देखने ना जाए, और यहाँ गाना गा रहे हो, हे गुरु तेरा चेला बनूं रे। गुरु के आगे जंग कोई पता नहीं, कोई साथ में चलने वाला नहीं, कहाँ चलिया कोई पता नहीं। किसी गुरु को किसी ने उपसर्ग कर दिया, हम यहाँ गाना गा रहे, हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिशस्यते हो। क्या तुम ऐसे शिष्य बनने से कि मात्र भक्ति गाने के लिए नहीं है, भक्ति प्रकट करने की है। जब हनुमान से पूछा गया कि कैसे सिद्ध करोगे तुम सच्चे गुरु के, राम के शिष्य हो, राम के भक्त हो, तो हनुमान ने भी अपना छाती चीर के दिखा दी कि मेरे अंदर मेरा गुरु बैठा है, मेरी रग रग में गुरु बैठा है। ऐसी अपनी, हम ये नहीं कहते कि अपनी तुम टी शर्ट फाड़ दो कि छाती फाड़ दो, बल्कि अपने अंदर बैठा हुआ गुरु के प्रति भक्ति को इतना प्रकट कर दो पारस कि कहीं भी हो, रामो लोई शब्द शाड़ो में, धरती में जहां भी पिची कमंडल दिगंबर मुनिराज परिग्रह रहे थे, वो साधु हमारा गुरु है। और जहां भी इनको जरूरत होगी वहां पे हम सामने नजर आएंगे। नहीं है चौका तो हम लेके जाएंगे, नहीं है कोई तो हम बिहार कराएंगे, हमारे गुरु है, क्योंकि हमें अपने गुरु पे अभिमान है। जो गुरु की सेवा करेगा, जाकर के पूछ लेना चंद्रगुप्त से, अपने गुरु के लिए 12 वर्ष तक एक स्थान पर सेवा की। ये नहीं सोचा कि मेरी जवानी है, मेरा समय है, मैं कहाँ एक गुरु के पीछे पड़ा हूं, लेकिन 12 वर्ष तक गुरु की सेवा करके उनकी निरतिचारचर्या का पालन करके समाधि कराई। तो देवों ने भी चंद्रगुप्त मौर्य की पूजा अर्चना की। जो गुरु की भक्ति करता है, सच्चे लगन से निस्वार्थ पूर्वक भक्ति करता है पारद भैया, देवता भी उनकी सेवा में, उनके चरणों में झुक जाता है। ये मत सोचना जो गुरु की भक्ति करता है उसको कहां से कौन क्या देता है पता ही नहीं चलता है। गुरु की भक्ति के प्रसाद से निर्धन भी धनवान हो गया, अपुत्रीन भी पुत्रवान हो गया, कुष्टी भी कामदेव हो गया। लेकिन गुरु की महिमा मैना सुंदरी से पूछना किसकी बल पे हुआ। गुरु की उपासना की, गुरु के चरणों में बैठी, गुरु के उपदेश सुने, गुरु की सेवा की। गुरु ने इतना प्रसन्न होकर कहा कि जाओ मैना, कुछ मत कर, जाके तू सिद्ध चक्र का विधान कर, और जो गंधोदक आए उस गंधोदक अपनी प्रजा पे छिड़क देना, तुम्हारे पति का कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। भक्ति एक ने की, फल पूरे को मिल जाता है। पारस ने सेवा की और फल पूरे गांव शहर को मिल जाती है। जैसे भागीरथ गंगा अकेला लाया था, लेकिन गंगा के माध्यम से कितनों का उद्धार हो गया। गुरु उपासक बनिए, निंदक मत बनिए। कहते हैं कि उपास करने की शक्ति हो तो कर लो ज्ञानी भैया,
उपास करने की शक्ति तो करो, खूब साधना करो, खूब तपस्या करो, लेकिन ऐसा नहीं कि उपास करने की शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो उपवास कर रहा है उसका उपहास मत करो। नहीं है तुम्हारी सेवा करने की गुरु की, नहीं है तुम्हारे पास समय गुरु के पास आने का तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आ रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनके बाधक मत बनो, बल्कि उनके साधक बनो। अगर तुम्हारे गुरु की सेवा में 4 लोग उपस्थित होने वाले हैं तो तुम सोचो कि भाई मुझे समय नहीं है, मेरे पास अगर बिजी है, तो तुम इतना करो कि भाई तुम जाओ, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था हम बनाएंगे, तुम आगे आगे जाओ, जब हमें मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे। ये भी एक आपकी पूजा है, नित्य पूजा है। गुरु की सेवा करना भी नित्य पूजा है माँ। जरूरी नहीं कि मंदिर में आकर के ही जय जय नाथ परम गुरु एक थाली से दूसरी थाली में क्षेपण कर दिए, देव शास्त्री गुरु की पूजा, लेकिन सामने गुरु है या आसपास कहीं गुरु है, उनके साथ कोई आहार में नहीं, कोई विहार में नहीं, तो कौन सी पूजा चल रही थी? गुरु की सेवा भी नित्य पूजा है। इनकी सेवा में इनके जो कमंडल भरते हैं, एक कमंडल भरने वाला कमंडलधारी हो जाता है गुरु की भक्ति के, इसलिए वो समय तो हो जाता है। इसलिए गुरु की भक्ति में कभी पीछे मत हटना। नहीं देखा प्रभु को हमने कि प्रभु ये कैसे बने हैं, लेकिन समझ में आता है कि प्रभु कैसे बनने होते हैं। ये तो बने बनाए हैं, लेकिन ये बनने वाले हैं, ये बनने वाले ही नहीं बल्कि बनाने वाले भी हैं। ये स्वयं भी बनेंगे, दूसरों को बनाते हैं। माँ ध्यान रखना, गुरु की महिमा जब ये पाषाण को अपने से ज्यादा पूज्य बना देता है, फिर इंसान को सिद्ध क्यों नहीं बना सकता? अंजन निरंजन हो गया। इसलिए अपनी भक्ति में इतनी शक्ति लगाओ। भले ही नहीं है तुम्हारे पास गुरु तक पहुंचने के लिए, तो गुरु तक पहुंचने के लिए नहीं है तो नहीं रहने दो समय, लेकिन जहां हो, जिस अवस्था में हो, अपने गुरु का बहुमान रखो, उनकी प्रभावना करो। ऐसा नहीं कि किसी एक कमी दिखी तो व्हाट्सएप में चला दिया पूरे में कि सब में फैल जाए ये कमी है, लेकिन क्या देखा कि हमने अपने गुरु को ही बदनाम कर दिया। इतनी भक्ति भी मत करना कि 24 घंटा महाराज के पास बैठो। महाराज आपने बोला गुरु की भक्ति करो, तब तो हम तो ढोलक लेके यहीं बैठेंगे 24 घंटे। अरे इतनी भक्ति भी मत करना कि तुम्हारा भगवान बदनाम हो जाए कि अब तब गुरु के पास बैठेंगे, गुरु के चरणों में बैठे रहेंगे। महाराज आपने बोला ना जो गुरु के जितने निकट रहता है वो उतना प्रभु के निकट आ जाएगा, हम तो 24 घंटा अब आपका कमरा नहीं छोड़ेंगे, हम बैठे लोग। ऐसा भी नहीं। गुरु के निकट मतलब गुरु आज्ञा में रहना। इतनी सेवा भक्ति करो। भक्ति सेवा करने का मतलब क्या है? ये हमारे पारद भैया ये आ जाते हैं, शिवम भैया लोग, कि महाराज हमें भैया वृत्ति करना है, दरवाजा जल्दी खोल दो। अरे भैया वृत्ति का मतलब क्या है पहले समझो तो। गुरु अध्ययन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो उनमें विघ्न बाधा ना करना, ये भी तो भैया वृत्ति है। गुरु को अगर लगा कि नहीं अब मुझे हाथ पैर नहीं दबाना, तो उनके सामने बैठ के बातों उनको छोड़ दो, ये भी तुम्हारी भैया वृत्ति है। गुरु की आंखों को पढ़ो। गुरु को अभी आवश्यकता जिस चीज की नहीं है तो परेशान मत करो। पता चला कि महाराज हम तो भैया वृत्ति आई तो हम तो अब ठंडे हाथ हो चाहे गर्म हाथ हो, हमें तो लगाना है, नहीं तो हमें फल कैसे मिलेगा? अरे तुम्हारे हाथ ठंडे, तुम्हें तो हाथ भैया वृत्ति हाथ पैर दबाने से मतलब था, तुमने ऐसे दवाई ऐसे दवाई। कई लोग तो आते हैं इतने बड़े बड़े नाखून रहते हैं, क्या बताएं, हाथ से कम नाखून से ज्यादा करके चले जाते हैं कि हमें तो भैया वृत्ति करना है। अरे ये भैया वृत्ति वो होती है जिसमें कष्ट दूर हो जाए, ना कि कष्ट हो जाए। अगर आपके दूर बैठने से गुरु को आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है, तो हमारा दूर रहना ही अच्छा है। अगर गुरु ने इनको बगल में बैठा ला, हमें दूर कर दिया, तो इसमें भेदभाव मत करना कि गुरु भेदभाव कर रहे हैं कि उसको बगल में बैठा लिया, हमसे छुपा भी नहीं रहे। अरे नहीं छुपा रहे, लेकिन तुम्हारे ना छूने से गुरु को आनंद आ रहा है, गुरु को शांति मिल रही है, गुरु की भी शुद्धि बन रही है, हमारा वो भी स्वीकार है, हम वो भी, वही हमारा भक्ति है। ये भी भक्ति है। जरूरी नहीं कि महाराज के चरणों में ही आप पाद प्रक्षालन करना है, तो पानी नहीं कितना गर्म कितना ठंडा डालने से मतलब है। आप उनकी अनुकूलता के अनुसार ढलिए, जैसा गुरु करे वैसा मत करना। बच्चों क्या नाम तुम्हारा? पीछे भैया, अमित भैया के पीछे, दीपांशु, दीपांशु भैया। गुरु जैसा करे वैसा मत करना, लेकिन जैसा गुरु करे वैसे करते रहना।
यही तुम्हारा भैया वृत्ति है, यही तुम्हारा तप है, क्योंकि ये चल रहा है खेल छक्के का। अभी कौन सा खेल चल रहा था हमारा? ताश का पत्ता। ये छक्का पत्ती चला रही है कि छठावश्यक में पहले कल, हाँ अभी तक हमने समझा गुरु पूजा, देव पूजा। आज हमने सोना क्या? गुरु पास्ती। अब कल समझेंगे कि कैसा होता है स्वाध्याय। एक एक विषय को समझेंगे। अब स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय करने का तात्पर्य क्या है, स्वाध्याय किसका होता है, स्वाध्याय कब करना चाहिए, किस भांति करना चाहिए। मत स्वाध्याय ये नहीं कि ले लिया न्यूज़पेपर, अब चाहे किताब पढ़ लो चाहिए की तो बात है, नहीं। स्वाध्याय का भी मतलब समझेंगे कि स्वाध्याय क्या होता है, कब वो करना चाहिए, कितने समय करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, और आखिर इससे लाभ क्या है, इससे क्या क्या हानियां हैं, सब समझेंगे। क्योंकि छठावश्यक के चल रहे हैं, क्योंकि ये ताश का पत्ता हमें स्वाध्याय करना सिखा रहा है। एक खेल ने हमारा खेल बिगाड़ दिया। कितने का खेल बिगड़ गया ना महाराज। अभी तक तो हम इस भ्रांति में बैठे थे कि हाथ पैर दबाना ही भैया वृत्ति है, अभी तक तो इसमें आनंद मनाते थे। अब आपने बोल दिया इसमें भी आफत है, तो भैया थोड़ी देर समझ गए। इसलिए लेकिन पारस ज्ञानी भैया, जिन शासन का ध्वजा किसी के हाथ में मत दे देना। आचार्य भगवान कहते हैं कि 3 काम कभी नौकरों से मत कराना। पहला, भगवान की पूजा कभी नौकरों से मत कराना। दूसरा, मुनि राजों को आहार दान कभी नौकरों से मत कराना। नहीं तो ज्ञानी भैया सोचो महाराज, आपका बिहार लंबा है, अब कौन चलेगा। नहीं, एक काम करो महाराज, एक बाई और एक बाबा बुलाए दे रहे हैं तो रास्ते भर चौका लगाएंगे, आहार कराते जाएंगे, हम पेमेंट करते जाएंगे। नहीं, अगर मिली है पात्रता तो उत्तम पात्र को दान करने का, तो इसकी पात्रता का लाभ उठाना। केसी साहब, ये मत सोचना कि 2 आदमी लगा देंगे। अरे तुम्हें उत्तम पात्र के क्या, अपने गुरु की और अपनी प्रभु की सेवा करने का मौका मिला है, अवसर मिला है। हम जितने गुरु और प्रभु की सेवा भक्ति करेंगे, उतने ही निकट हम प्रभु के पास आएंगे, उतनी ही उत्तम पात्रता प्रभु बनने की पाएंगे। पत्थर जितना तराशा जाता है, उतनी ही अच्छी प्रतिमा रूप को प्राप्त करता जाता है। इसलिए अपने जीवन में शिष्य के साथ सिद्धत्व बनने की अवस्था को प्राप्त करना, यही शुभाशीष, यही सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं, सद्भावनाएं कि सभी का कल्याण हो। शिष्य ही नहीं बल्कि सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त करो, लेकिन शिष्य बन के पहले शिष्यत्व गुण से गुरु को प्रसन्न करो। बोलो महावीर भगवान की जय।